अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी डिश है काली तोरी। काली तोरी बहुत ही मशहूर सब्ज़ी है, पाकिस्तान में गर्मियों के मौसम में बहुत पसंद की जाती है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। काली तोरी को दाल या गोश्त के साथ भी बनाया जा सकता है, मगर आज हम इसकी भुजिया बनाएंगे सिर्फ काली तोरी, प्याज और टमाटर की मदद से। इसमें हम बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह शामिल नहीं करेंगे। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमने इसको छील कर काट लिया है। काटने के बाद इसे हम खुले पानी से धो लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इसे खुले पानी में डालकर भिगोकर रख दिया है। यहाँ हम लेंगे कुछ हरी मिर्चें। काली तोरी बनाते वक्त कोशिश करें कि आप लाल मिर्च की बजाय हरी मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसी के साथ ही हम लेंगे प्याज। काली तोरी में हमने इस वक्त 1 किलो तोरी और 2 बड़े प्याज का इस्तेमाल किया है। इसमें हम शामिल करेंगे 2 बड़े टमाटर, जिनको हम बारीक काट लेंगे। सालन में हम बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि काली तोरी का जो अपना फ्लेवर है, जो अपना टेस्ट है, वो बहुत अच्छा होता है। प्याज और टमाटर की मदद से ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है। सबसे पहले हम एक पतीले में ऑयल गरम कर लेंगे। याद रहे कि यहाँ पे ऑयल हमने बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना है। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम कटी हुई प्याज। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ऑयल बहुत कम डाला है, क्योंकि काली तोरी में एंड पे ऑयल अलग हो जाता है। आप जितना भी कम डालें, ये ऑयल को अलग कर देती हैं। इसमें शामिल किया है हमने नमक। अब हमने टमाटर बारीक काट लिए हैं। प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे हम, ताकि ये थोड़े से नरम हो जाएं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे कटे हुए टमाटर और मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। भिंडी और तोरी मिनरल्स और विटामिन से भरपूर होती हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी होती हैं। ये आप अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं। बच्चे हर तरह की नशोनुमा और ग़िज़ाइयत हासिल कर सकें। हम टमाटर और प्याज के मसाले को अच्छे से भून लेंगे और इसी दौरान इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च, और इसके बाद हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे। इसके नरम होने तक इंतज़ार करेंगे और इसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे कटी हुई सब्ज़ी, यानी कि काली तोरी, और फिर इसे हम अच्छे से हिला लेंगे। ये बनाना नहायत ही आसान है। इसके बाद हम इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट शामिल नहीं करेंगे। हम सिर्फ़ और सिर्फ इसमें पानी शामिल करके इसे गलने के लिए छोड़ देंगे। हम पानी की मिक़दार बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि सब्जियों का अपना भी पानी होता है। हम तोरियां गल जाने तक इसको हल्की आंच पे रखेंगे और उसके बाद जब तोरी गल जाएगी तो हम आंच को तेज़ करके पानी को खुश्क कर लें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तोरियां गल चुकी हैं। अब हम पानी को खुश्क कर लेंगे और इनको अच्छे से भून लेंगे कि ये मैश हो जाएं। इनको भूनते वक्त आपको ख़ास ख्याल रखना है कि चम्मच आप बार बार हिलाते रहें कि ये नीचे ना लग जाए, क्योंकि ये सालन नीचे लगने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। इस वक्त हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई। हमने लाल मिर्च का इस्तेमाल बहुत ही कम किया था, ताकि हम इसमें एंड पे हरी मिर्च शामिल कर सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तोरियां आहिस्ता आहिस्ता मैश होना शुरू हो गई हैं। हमने इनका पानी अच्छे से खुश्क कर देना है और इनको मुकम्मल तौर पर भून लेना है कि इनका ऑयल अलग हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब इनमें पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। मुसलसल हिलाने के बावजूद भी ये साथ पतीले के थोड़ा सा लग जाती हैं। एंड पे हम इनको एक बोल या डिश में निकाल लेंगे। पकने के बाद इनकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है। आज की हमारी सब्ज़ी तैयार है, सर्व कर देंगे।